जब हम कठपुतली बनने लगे, मुलायम सिंह यादव ने एक अखबार के खिलाफ हल्ला बोला था, 2014 के बाद बोला था क्या? अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। एक कुछ 2 साल पहले अखिलेश यादव ने कहा इस अखबार को मत पढ़िए, बहिष्कार कर दीजिए इस अखबार का। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह और आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं। सुनील जी, कांग्रेस ने कहा है कि सारी की सारी चीजों के सूत्रधार जो है वो अमित शाह जी थे और अमित शाह जी को सदन में आना चाहिए, अमित शाह जी को बयान देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहां पर पैलेट गन से जो है गोली चली है जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। इस तरीके की बातें भी। दूसरी बात एक और है, उनका कहना है कि छात्र आंदोलन को दबाने का खूब प्रयास हुआ है, छात्र आंदोलन को दबाने के लिए खूब प्रयास हुए हैं, लाठीचार्ज की स्थिति आई है, मारने की कोशिश की गई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप लगे हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ आपराधिक तत्व के जो व्यक्ति हैं उनको लेकर भी यहां पर राजनीति बड़ी गर्म है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए संजय जी, कोई भी राजनीतिक दल हो सत्ता में, कोई नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन हो, और हर सरकार पीछे के रास्ते से उसको दबाने का काम करती है। तो कोई नया काम तो नहीं हो रहा है, कोई सरकार स्वागत तो करती नहीं आंदोलनकारों का। जो भी आंदोलन कर रहे होते हैं उनका ऐसा तो नहीं कि स्वागत किया जाए, पीछे के पर्दे से कूटनीतिक तरीके से ये सब चीजें दबाने का काम हर सरकार करती आई है। क्या गोली कांड पे इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब साधुओं की हत्या हुई, साधुओं के ऊपर गोली चली, इस्तीफा मांगा था क्या? वो भी दिल्ली में हुआ था क्या? तमाम किसान संगठनों के ऊपर दिल्ली में गोलियां विभिन्न सरकारों को रहते हुए चली, इस्तीफा दिया क्या उन्होंने? तो ये सब कहना तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो ठीक है, मांग सकते हैं, लेकिन देश कहां ला करके खड़ा कर दिया इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही सच को देखना चाह रहा है। उनके नेता, उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक जो कह दें वही सच है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मीडिया कहे सच क्या है तो मीडिया को बांट दीजिए, कहीं ये गोदी मीडिया हो गई, ये मोदी मीडिया हो गई, बिकाऊ मीडिया हो गई, ये समर्थक मीडिया हो गई, ये मैनेज मीडिया हो गई, ये सब चीजें चल रही हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान, मीडिया संस्थान सच दिखाने का काम करेगा तो सवाल उस पर खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो सच है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सच है, या मोदी जी अमित शाह जो कह रहे हैं वो सच है, इसके अलावा सब झूठ है। तो जब सब झूठ ही है तो देश को इस मुआने पर ला करके खड़ा कर दिया ना आपने। कोई कुछ भी कहता रहे, हम लोग कुछ भी कहें, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये ज्यादा हम कहेंगे, जोर दे करके कहेंगे तो हम पर और आप पर भी आरोप लगेंगे कि आप भी किसी के समर्थक हो गए। जब ऐसी स्थिति देश में पैदा कर दी है तो किससे सवाल करेंगे हम? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ परोसा जा रहा है कई सालों से, उस पर सरकार की नजर नहीं गई? इंस्टाग्राम पे क्या क्या हो रहा है, क्या सरकार की कभी नजर नहीं गई? आज जाकर के वहां। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, बगल के देशों में क्या हुआ उससे भी सरकार की आंखें नहीं खुली। किसानों ने जो आंदोलन किया उसमें अराजक तत्व घुसाए, उससे भी सरकार की आंखें नहीं खुली। तो दिल्ली में जो कुछ होता रहा वो ठीक है। सरकार ने कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि जहां राजधानी में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, यही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति आवास को घेर लिया और उद्दंड करते रहे लोग। ऐसे नेपाल में हुआ। तो इसमें कौन सी स्थिति बच गई? आज संसद घेरे हुए बच्चे खड़े हुए हैं। आप मानिए यदि गोली कांड हो जाता और 2-4 बच्चे मर जाते फिर क्या होता? इस पे कुछ नहीं है। संसद सत्र के दौरान आपने देखा होगा नया कानून आया, उस नए कानून पर सार्थक चर्चा नहीं होगी कि इसमें क्या और जोड़ा जाए। ये विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े नहीं किए गए, ये 4 लाइनें और जोड़ लीजिए, ये 4 चीजें और जुड़ जाएंगी तो और ये कानून सशक्त हो जाएगा। छात्रों की बात तो वहां थी नहीं। और 37 दिन आंदोलन वहां हुआ, 20-25 दिन तो नेताओं को याद ही नहीं आई कि कुछ छात्र वहां बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। जब लगा कि बहुत चीजें बिगड़ती जा रही हैं और हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, तब सब सक्रिय हो गए। केजरीवाल जी भी सक्रिय हो गए, अखिलेश यादव जी भी, राहुल गांधी, सब सक्रिय हो गए। जो आपने कहा ना अभी कि आगे जाके होगा क्या, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को आवास घेरेंगे, जो भी 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और 20,000 लोग हुड़दंग मचाएंगे, वो इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। और उसमें से 2-4-10 लोग मर गए तो और बवाल देश में। इस मुआने पर ला करके देश खड़ा कर दिया है। ये इस पर सोचना पड़ेगा, ईमानदारी से सोचना पड़ेगा इस पर, कोई भी राजनीतिक दल हो। और हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है
कि आखिर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन सब व्यवस्थाओं को भंग क्यों किया जा रहा है। चुनाव के समय पे आप बड़े नेता कुछ भी कहेंगे दूसरे नेता के बारे में, सीमाएं क्रॉस हो जाएंगी। अनिल जी की बात से थोड़ा बहुत सहमत हूं मैं। जहां लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपको आदर्श मानते हैं, यदि उनके मुंह से ऐसी बातें देश का युवा सुनेगा तो कहां जाएगा युवा? वही करेगा जो आप कर रहे हैं। आपने उन शब्दों का उपयोग किया, वो भी संवैधानिक शब्द नहीं थे, और संवैधानिक पदों पर बैठ करके आपने दिए। बच्चे तो संवैधानिक पदों पर नहीं है, आपने तो संवैधानिक पदों पर बैठ करके दिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, किन किन शब्दों का उपयोग वहां हुआ एक दूसरे के खिलाफ। तो जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बच्चे कर रहे हैं। मेरे दादा या मेरे पापा रोज गाली दें तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? वही गाली आएगी उनके मुंह में। तो जो आदर्श सिखाने वाले हैं, जो लोग लाखों करोड़ों बच्चों के आदर्श बने हुए हैं, वो छोड़ के क्या जा रहे हैं पीछे? सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे आप, उनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो अगले 25 साल बाद आप देखेंगे होगा क्या इस देश का। डॉक्टर सुनील जी, आपको नहीं लगता कि क्योंकि जैन जी की बात हो रही थी और भारत का जैन जी जो लगातार आप देखेंगे कि इतने वर्षों से भी आंदोलन बहुत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और छात्रों ने ही वास्तव में आंदोलन किए हैं, छात्रों ने ही सरकारों को जगाया है, हर बार हुआ है। लेकिन आंदोलन करना और आंदोलन की गरिमा को बनाए रखना, उस पर चर्चा जो होनी चाहिए, उस चर्चा को लेकर बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द रहता है। उस पर बात करनी होगी कि वास्तव में आंदोलन को कोई मना नहीं कर रहा, छात्रों के साथ हर कोई है भाई, छात्र तो भविष्य हैं। लेकिन बात है कि अगर आप व्यवस्थाएं ही खराब कर देंगे तो उसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। वो भारत का जैन जी है, वो तस्वीर जो दी जा रही है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर सुनील जी, उस पर क्या कहेंगे आप? जो बांग्लादेश में हुआ, हाँ, तमाम नेता प्रतिपक्ष के जो नेता थे, उन्होंने कई जगह एग्जाम्पल दिया कि देखिए बांग्लादेश में क्या यहां भी हो सकता है, हाँ, नेपाल में हुआ, यहां भी हो सकता है। तो बच्चों को उकसा तो रहे थे वो पहले तो नहीं हुआ कहीं ऐसा, या तत्कालिक दिनों में या पड़ोसी देशों में ऐसा हुआ है, और बड़े बड़े नेता बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस देश में भी ऐसा हो सकता है। तो बच्चों ने करके दिखाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि जिस गन की वो बात कर रहे हैं, क्या गलत किया पुलिस ने? सरकार न माने, जब पुलिस को आप पीट रहे हैं, पुलिस को गंदी गालियां दे रहे हैं, तो क्या करेगी पुलिस? हाथ जोड़ेगी, माला पहनाएगी क्या पुलिस? यदि माला पहना नहीं है, हाथ जोड़ नहीं है, तो पुलिस को लगाया ही क्यों? जब सीमाएं क्रॉस वहां हो रही हैं तो क्या होगा? और एक और देखिए, इस आंदोलन में आधा सत्य पूरे देश को दिखाने का प्रयास एक वर्ग ने किया। बच्चे पिट रहे हैं, वो वीडियो डाले गए, पुलिस पिट रही है, वो वीडियो नहीं डाले गए, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो वीडियो नहीं डाले गए, पुलिस क्या कर रही है वो वीडियो डाले गए। तो जो भी कुछ उकसाने का काम, जो लाखों की संख्या में फॉलोवर की संख्या जो है, जो अभी एक जांच में निकल के आई है, हो सकता है उनके खिलाफ भी FIR होगी, उनके हैंडल से क्या क्या अपील की जा रही थी, ये भी तो सोचना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें उन बच्चों को उकसाने के लिए की जा रही थी। तो एक जैन जी का प्रवक्ता, जो अभी कौन सी कांग्रेस पार्टी बनी है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है हम नहीं मानेंगे? ये दम कहां से आ रही है बच्चों में, ये साहस कहां से आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है? ये सीख तो वही रही है जो नेता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, बोला मैनेज कर लिया सरकार ने, हाई कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में आया तो स्वागत हो गया। तो जो नेता नहीं बच रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे CBI हो, ED हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जब उनके खिलाफ बोलते हुए देखते हैं बच्चे, तो वही वो कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो किसका आदेश मानेंगे? तो ये जो परंपरा शुरू हो रही है, इस परंपरा को रोका नहीं गया संजय जी, तो ये देश के लिए घातक है। बिल्कुल। नरेंद्र, सुनील जी क्या कहेंगे आप? बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपके सामने है जी। तो कभी कभी देखो, अभी आपके पूरे डिबेट में ये आया कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है, क्या नहीं दिखा रही है। जब हम लोग जिले पे नियुक्त हुआ करते थे और किसी जिले में दंगा हो गया, तो DM SP भी रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसी चीजें मत दिखाइए जिससे दंगा भड़के, बाद में रिपोर्टिंग कर लीजिएगा जब मामला शांत हो जाए। क्या देश वाले ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो वहां हो रहा है वो सीधा का सीधा लाइव दिखाएं देश में, और फिर दंगा और भड़के? कम से कम संतुलन तो बना के रखना पड़ेगा ना। जो कुछ वहां हो रहा है सीधा लाइव देखना चाह रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी दंगे में ऐसा नहीं हुआ। और जो हमारे साथी कह रहे थे अभी, द्विवेदी जी, बिल्कुल बात सहमत हूं उनकी बात से। जो चीजें आप विरासत में छोड़ के जा रहे हैं वो आपको भी प्रभावित करेंगी। आज आपको लग रहा है विपक्ष में बैठ करके इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे,
हम युवाओं को भड़का के पहुंच जाएंगे, संसद को घेर के पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेर के पहुंच जाएंगे, ये सब अच्छा लग रहा होगा आपको। और जब आप सत्ता में होंगे तब आपके साथ होगा, तब क्या होगा? ऐसी परंपरा तो मुझे नहीं। और दूसरी बार ये चीजें आती हैं निकल करके, मैं बड़ा स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके सामने, वो मीडिया 2014 से पहले मीडिया और 2014 के बाद की मीडिया, 50 नाम मैं गिना दूंगा संजय जी, जो कांग्रेस के जमाने के मीडिया वाले थे वो क्या करते थे, जो अब यूट्यूब पे जाकर के बकवास सुबह से शाम तक करते रहते हैं। वो जब पदों पे थे तो वो कार्यकाल भी मैंने उनके देखे हैं, किस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो संलिप्त। और इनकी आप देख लीजिए प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए, कुछ जांच करा लीजिए SIT से, पता चल जाएगा। ये सब चीजें मुझे लगता है बड़ा नुकसानदेह हैं। जो सच है वो सच है। क्या सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया जो इनको नहीं पता चलता कि सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम है तो अच्छा काम दिखाइए, बुरा काम है तो बुरा काम दिखाइए। लेकिन मीडिया 2014 के बाद ही गोदी मीडिया हो गई। 2014 से पहले कोई मीडिया नहीं थी, सब मीडिया बहुत अच्छी थी इस देश में। जब हम कठपुतली बनने लगे, मुलायम सिंह यादव ने एक अखबार के खिलाफ हल्ला बोला था, 2014 के बाद बोला था क्या? अखबारों के दफ्तर जला दिए गए थे। एक कुछ 2 साल पहले अखिलेश यादव ने कहा इस अखबार को मत पढ़िए, बहिष्कार कर दीजिए इस अखबार का। और अभी पंजाब में अभी हम लोगों ने हस्तक्षेप किया। पंजाब में क्या हुआ? अखबारों के दफ्तरों पर ताले और छपने नहीं दिया। ये सब क्या था? ये 2014 से पहले देखा नहीं इस देश में कि तब भी आप मीडिया को किस तरीके से लगाम कसना चाहते थे। प्रसार भारती में क्या होता था, प्रसार भारती में कैसे पोस्टिंग होती थी, ये सब देखा है। कैसे हाजिरी 10 जनपद पर जाके लगती थी, ये भी हम सब लोगों ने आंखों से देखा है। तो ये मत कहिए कि मीडिया, दूसरा एक वर्ग, वो वर्ग जो 2014 के बाद हाशिए पे चला गया, वो प्रयास कर रहा है बार बार कि नहीं, विपक्ष की सरकार सत्ता में आने चाहिए, फिर हमारे वही हाल होंगे जो पहले थे। वो वर्ग मीडिया को बदनाम कर रहा है। और ज्यादा लोग नहीं है, लिस्टिंग करूंगा तो मुश्किल से 20 लोग नहीं होंगे जो मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। खामियां किसमें नहीं है? जुडिशियल में खामियां नहीं है, पॉलिटिक्स में खामियां नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में खामियां नहीं है, हमें भी खामियां हैं। निगरानी हम करेंगे ना, परिवर्तन हम लेके आएंगे, पर हम चीजें उठाएंगे अपने घर की। सुनील भाई मंच तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई मंच किसी को नहीं मिला, मीडिया ही दे रही है ना। वही कह रहा हूं, मंच तो दे रही है। आप देखिए क्या कर दिया राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है ना, बोल तो रहे हैं ना। नहीं, कल नहीं, आप कभी भी देख लीजिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस चैनल पे लाइव नहीं आता? क्या अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस चैनल पे लाइव नहीं आता? सुबह से शाम तक गुणगान आपके करते रहे आप पे। अब ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 1 घंटा लगा लेंगे, आप 20 मिनट में निपट जाते हैं। ये बात अलग है कि आप 20 मिनट के बाद आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। आप 2 घंटे बोलिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देख कौन चैनल काटता है। आप स्पेस लेना तो सीखिए आप। और मैंने तो यहां यह भी देखा, अभी प्रेस आपको दिखाते हैं तभी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बॉस, मैंने ये भी देखा संजय जी, पार्टी कार्यालयों से ये होता था कि ये चैनल पे क्या चल रहा है, ये अखबार में क्या छप गया, जरा से बंद कराओ। ये सब चीजें नहीं चलेगी, नहीं तो विज्ञापन की फाइल रोक दी गई। ये सब चीजें खूब हम लोगों ने देखी हैं। लोग अब जैसे श्रीवास्तव जी अयोध्या में है, मुझे नहीं पता कि अयोध्या में वो चीजें होती होंगी कि नहीं होती होंगी, क्योंकि जिले में हमारी भी पोस्टिंग रही है कि हम लोग भी डीएम को बोलते थे कि साहब विभाग से विज्ञापन, हमारा विज्ञापन का जो व्यक्ति आता था साहब नहीं मिल पा रहा, तो हम डीएम को कहते थे कि जरा उस विभाग को फोन कर दीजिए, विज्ञापन नहीं मिल पा रहा है। मिलता था, डीएम तक बात पहुंचती थी, तो निश्चित तौर से वहां न्याय मिलता था। डीएम भी नहीं सुनते थे तो प्रमुख सचिव को बोलते थे, कहने का तरीका होता था। लेकिन ऐसा तब भी बदमाशी होती थी, तब भी 2-4 अखबार जो गिने चुने बड़े अखबार थे उन्हीं के परिक्रमा लगाते थे अधिकारी, और उन्हीं अखबारों को बुला करके जब मंत्री जिले में जाता था उन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। छोटे अखबारों को तो तब भी नहीं बुलाते थे। छोटे अखबारों के साथ और चैनलों के साथ क्या व्यवहार तब भी था, तो आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उस खाई को पाटने का काम हम सब लोगों का है ना। नेता और सरकारें उस खाई को नहीं पाट सकती। ये हम लोगों को घर में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर में इस स्थिति के जिम्मेदार हम लोग हैं, सरकार नहीं है। सरकार ने जिन लोगों को, सुनील भाई की वर्तमान की बात करें तो सोशल मीडिया
को लेकर वास्तव में बात होनी चाहिए। और जैन जी जो है उसकी जो तस्वीर दिखाई गई है वैसा हमारा जैन जी नहीं है। रही बात अमित शाह जी के इस्तीफे की, तो विपक्ष का काम है कि इस्तीफे मांगना। अब ये तो सरकारों को देखना है कि मामला क्या है। आईटी एक्ट है ना, कोई व्यक्ति बदमाशी वाली पोस्ट डालता है उसके खिलाफ एफआईआर होती है। सरकार का है सिस्टम। क्या मैं भी एफआईआर करा सकता हूं, कोई भी एफआईआर करा सकता है कि इस व्यक्ति ने अकाउंट से ये चीजें डाली हैं। सोशल मीडिया पे बंदिश मैं भी नहीं चाहता, आवाज बंद करना हम भी नहीं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए ना। जिसकी साइकिल की पंचर की दुकान चला रहा है और अकाउंट उसका सोशल मीडिया पे, वो राफेल पे टिप्पणी कर रहा है कि राफेल पे क्या होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है। दिक्कत तो इस बात की है ना, जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि छोला छाप डॉक्टर, और वो अरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भी पिटाई होती है। हॉस्पिटल के आग भी लगा दे, तमाम लगा दे बड़े डॉक्टरों के पास। तो मैन स्ट्रीम मीडिया, श्रीवास्तव जी मैं दिल्ली में हूं इसलिए बता रहा हूं मैं। यहां सुनिए ना, एक मिनट श्रीवास्तव जी, आपको जवाब मिल जाएगा। यहां समूह बनाए गए, समूह दिल्ली में, कि इन चैनल के पत्रकार देखें तो आपको पीटना है, इस चैनल के पत्रकार बने तो आपको पीटना है। उन बच्चों की गलतियां नहीं थी, उन बच्चों को उकसाने का काम लोग कर रहे थे कि इस चैनल का पत्रकार मिल जाए तो 50 लोग आपको घेर के पीटो इसको। ऐसे तो कोई भी कर लेगा। और लोग दिखा रहे हैं कि जी यूथ का गुस्सा है मीडिया के खिलाफ। ऐसी तरीके से प्रेजेंटेशन दी जा रही है देश में कि उस मीडिया के खिलाफ गुस्सा है। पत्रकारों को पिटवाने के लिए गुंडों की सिस्टम बना करके वहां भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पत्रकार दिखे तो इनको आप पीटिएगा। और आप कह रहे हैं कि साहब गुस्सा है इन पत्रकारों के खिलाफ। चुनाव के समय पे तो नहीं होता। चुनाव के समय पे जब पत्रकार जाते हैं तो हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है उन्हीं पत्रकारों के साथ। तो इस स्थिति को बिल्कुल मैं बात मानता हूं कि कुछ रिपोर्टिंग, और हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग होगी। डॉक्टर हमारे हिसाब से इलाज करेगा कि अपने हिसाब से इलाज करेगा। हम मीडिया लोग हैं, हम अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे कि नेताओं के हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे। जो नेता कहेंगे वो होगा। हमारा साथी, हमारा संपादक, हमारे व्यवस्थापक लोग हम पे उंगली उठा सकते हैं, चलेगा। लेकिन जो बाहर के लोग, अब देखिए ना, यूट्यूबर जिनका कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई क्या टिप्पणी कर नाम लेकर के, आप देखिए हम लोग भी, आप लोग भी सब माननीय करके संबोधन करते। ये यहां तक देश आ गया कि सीजीआई ने आज ये दिया, सीजीआई ये कह रहा है, तू तड़ा के ये कह रहा है। अनिल जी आपसे एक टिप्पणी ले लेता हूं। हाँ, क्या नरेंद्र जी से भी ले लूंगा एक। हाँ बोलिए।